पिछले एपिसोड अर्थात 26वें एपिसोड में आपने सुना चंपापुर घाट पर उसकी सास सुतिका साहुनी चांदो को घर चलने को कहती है, परंतु चांदो नहीं मानती है और आगे चल देती है। शंभुपुर घाट पहुंचती है, तब उसके ससुर भीभल साहू अपने 6 विधवा पतोहों को शंभुपुर भेजते हैं समझाने के लिए कि चांदो को लौटा कर लाओ, परंतु चांदो उन्हें भी समझाकर लौटा देती है और आगे बढ़ जाती है। शंकरी घाट पहुंचती है, फिर घोंघा घाट पहुंचती है, फिर बंसी घाट पहुंचती है, आगे धीमर घाट पहुंचती है और वहां से सौदागर घाट पहुंचती है। सौदागर घाट पर सौदागर के नावों को रेत में फंसा देती है। सौदागर चांदो से माफी मांगता है और वह समझ जाता है कि चांदो कोई साधारण नारी नहीं है, सती है। अब आगे की कहानी अर्थात 27वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। सौदागर का नाव रेत में फंसा है। सौदागर चांदो से कहता है कि मुझे माफ कर दो, अपना घर द्वार बताओ, वहां आकर तुम्हारा दर्शन करूंगा, सुख पाऊंगा। तब चांदो सौदागर से कहती है कि सब कर्म का फेर है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मुझसे कहा नहीं जाएगा, परंतु जब आपने पूछ लिया तो हमारी विपत्ति सुन लो। तब चांदो सौदागर से कहती है कि सुनो, रूपगढ़ में मेरा नैहर है, चंपापुर मेरा ससुराल है। पिता का नाम सुरुज साहू है, ससुर का नाम भीभल साहू है, भाइयों का नाम हंस बंश और महेश है। स्वामी का नाम कैसे रखूं? चांदो की बातों को सुनकर सौदागर सन्न रह जाता है और बहिनी बहिनी कहकर रुदन करने लगता है। कहता है कि बहिन, सब सारा हाल कहो, अनजाने में हमसे कुनेती हो गई, नरक में भी मेरा ठिकाना नहीं लगेगा। बताओ बहन, किस प्रकार तुम्हारा शादी हुआ? क्यों तुम अपना घर द्वार छोड़ दियो? क्या नगर के लोग तुमको बोले हैं कि तुम्हारी भाभियों ने कुछ कहा है कि सास ससुर तुमको घर से निकाले हैं? इतना धन हमारे भवन में भरा है, तब क्यों तुम बहन भिखारिन बनी घूम रही हो? तब सौदागर के बातों को सुनकर चांदो अपने भाई के छाती से लिपट जाती है, रोने लगती है और अपनी पूरी दास्तान अपने भाई को सुनाती है कि किस प्रकार मेरी शादी हुई, कैसे विधवा हो गई और कहां और क्यों जा रही हूं। इतना सुनकर भाई हंस अपने दोनों भाई वंश और महेश को बुलवाता है और तीनों भाई के साथ बहन का मुलाकात होता है। तीनों भाई कहते हैं कि जब तुम छोटी थी तभी हम तीनों भाई रूपगढ़ से बनियागिरी करने के लिए निकल गए, आज तक गांव नहीं गए। तीनों भाई अपने बहन की सारी कहानी जानते हैं, समझते हैं। तब अपने बहन चांदो से कहते हैं कि बहन, तुम घर चलो, घर चलकर सुख करो। इंद्रासन जाने से कुछ नहीं होगा, मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता है। तुम हम लोगों के साथ चलो। परंतु चांदो कहती है कि मैं इंद्रासन जा रही हूं, आप लोग अपना काम करो। और चांदो इंद्रासन जाने लगती है। तब तीनों भाई देखते हैं कि हम लोगों का नाव तो रेत में फंसा हुआ है, चिंता करने लगते हैं। चांदो उनके मन के बातों को समझ जाती है और गंगा नदी से आग्रह करके नावों को पानी में ला देती है, अर्थात गंगा नदी में पानी आ जाता है। तब तीनों बनिया भाई खुश होते हैं और अपने बहन की सतीत्व की प्रशंसा करते हैं। चांदो अपने धुन पर आगे, अपने नाव पर आगे चल देती है और इधर तीनों भाई अपने मन में अफसोस करते हैं कि किस प्रकार विधिना हमारे बहन को अभागिन बना दिए। और तब तीनों भाई अपना नाव लेकर घर को लौट रहे हैं। इधर चांदो अपनी तरनी लेकर सौदागर घाट से गलका घाट पहुंचती है। जब गलका घाट के ऊपर चांदो की तरनी पहुंचती है तो वहां पर उसकी तरनी गलने लगती है। तरनी को गलता हुआ देखकर चांदो अग्नि पटोर पहन लेती है
अपनी तरनी से उतरकर स्वामी के लाश को नीचे उतारती है, तब तक गलका घाट में तरनी के साथ साथ स्वामी का लाश भी गल जाता है और गलका घाट में दफन हो जाता है। चांदो पछताती रह जाती है। अब इधर चांदो के तीनों भाई हंस, वंश और महेश का हाल सुनिए। सौदागर घाट से नाव लेकर आगे जा रहे हैं, बहन के बारे में सोच रहे हैं। बहन के वियोग में मन उदास है। उन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलते चलते अपने नगर रूपगढ़ में पहुंचते हैं। रूपगढ़ घाट पर जैसे ही नाव लगाते हैं, पूरे नगर में शोर हो जाता है कि सूरज साहू के तीनों पुत्र बनियागिरी करके लौट आए हैं, अथाह दौलत कमा कर लौटे हैं। तब सूरज साहू घूम घूम कर लोगों को चेतावनी देकर कहते हैं कि खुशी मनाओ, परंतु चांदो का हाल चाल कोई भी हमारे पुत्रों को नहीं बताएगा। इस पर सभी ग्रामीण मान जाते हैं। सूरज साहू के घर में पकवान बन रहा है। तीनों पुत्र जब नाव से उतरते हैं तो सभी ग्रामीण उनका स्वागत करते हैं। तीनों पुत्र अपने महल में पहुंचते हैं। सबसे दंड प्रणाम होता है। सब लोग एक दूसरे की कुशलता पूछ रहे हैं, परंतु चांदो के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जैसे ही तीनों भाई घर के द्वार पर पहुंचते हैं तो उनके चांदो का याद आ जाता है। तो चांदो चांदो कहकर मुक्का से छाती पीटने लगते हैं और धरती पर गिर जाते हैं। सारी खुशी शोक में बदल जाती है। बुझा हुआ आग एक बार फिर से लहक जाता है। तब सूरज साहू भी रोने लगते हैं। अपने तीनों पुत्र से कहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है। हमने चांदो को बहुत समझाया पर वह मानी ही नहीं। तब तीनों भाई अपने पिता से कहते हैं कि सौदागर घाट पर हम लोगों को चांदो मिली थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। सब लोग रोने लगते हैं। किसी प्रकार से सब लोग अपने मन को धीरज धराते हैं। अब आगे गलका घाट की हाल सुनिए। गलका घाट पर सारा सामान के साथ तरनी गल गया। चांदो के स्वामी के लाश का सारा मांस और चमड़ा गल गया, केवल हड्डी लाश का बच गया था। तब वहां चांदो रोने लगती है और अपने स्वामी के रूप की प्रशंसा करते करते रोती है। चांदो विलाप करने लगती है। अंत में धीरज रखकर उपाय करती है। स्वामी के हड्डी को गहना बना लेती है, सारे अंगों में पहन लेती है। हड्डियों का गले का हार बनाती है, गले में पहन लेती है और स्वामी के सारे हड्डियों को अपने शरीर पर धारण करके गलका घाट से चल देती है। दौड़ते धूपते चांदो स्वामी का गुणगान करते आगे जा रही है। कभी हड्डी का सारंगी बजाती है, कभी हड्डी का मृदंग। गाते बजाते मेतुला घाट पर पहुंचती है। उसी समय देवों का कपड़ा धोने के लिए धोबिन मेतुला अपने घाट पर अपने स्वामी और पुत्र को लेकर पहुंचती है। स्वामी को मारकर खूंटा बना देती है, पुत्र को मारकर पाट बना देती है और कपड़ा धोने लगती है। जब चांदो मेतुला को देखती है तो चकित रह जाती है। चांदो जब यहाँ मेतुला के करामात को देखती है तब मन में सोचती है कि, और वहीं पर चांदो आसन लगाकर बैठ जाती है और अपने सत्य का सुमिरन करने लगती है। इधर चांदो सत्य का ध्यान लगाई हुई है और उधर मेतुला धोबिन कपड़ा धो रही है। मेतुला धोबिन तब तक अपना कपड़ा धो लेती है। तब अपने पुत्र और स्वामी को उठाती है कि उठो स्वामी, उठो उठो बेटा उठो। तब पुत्र और पति दोनों में से कोई नहीं उठता है। रोज रोज तो दोनों उठ जाते थे, आज दोनों क्यों नहीं उठ रहे हैं? कोई जोगिनी आज इन पर जादू टोना तो नहीं करती? बहुत प्रकार से अपने पुत्र और पति को उठाने का प्रयास करती है, परंतु उसके पुत्र और पति दोनों में से कोई नहीं उठता है। तब धोबिन मेतुला मंत्र जगाती है। मंत्र से दोनों का झाड़ फूंक करती है। मन ही मन धोबिन पछता रही है। अंत में धोबिन मेतुला सातों देवियों का सुमिरन करती है। श्रोताओं, मैं आपको बता देता हूं, बगल में बैठी चांदो अपने अंगूठा को दबाकर उनके पुत्र और पति को उठने नहीं दे रही थी। जैसे ही सातों देवियां धोबिन के पुकारने से प्रकट होती है, तब तक चांदो अपना दबाया हुआ अंगूठा छोड़ देती है और मेतुला के पति और पुत्र दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं।
तब मेतुला कपड़ों का गठरी बांधती है, अपने कपड़ों की गठरी को अपने पुत्र और पति के सिर पर रखकर अपने घर को चलती है। तब तक चांदो मेतुला के पास आती है और कहती है कि मौसी मौसी मेरी बात सुनो, हमारी माँ तुम्हारे लिए संदेश भेजी है, सुन लो। तब मेतुला कहती है कि पुत्री, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, अपने माँ बाप के कोख से मैं अकेले जन्मी हूँ, कहाँ से मेरी बहन आ गई। तब चांदो कहती है कि जब तुम्हारा गौना हुआ और तुम अपने ससुराल आ गई, तब तुम्हारे माँ के कोख से तुम्हारी बहन जन्मी, जिसका नाम मूर्ति है। हेमापुर में उनकी शादी हुई है, उन्हीं की मैं पुत्री हूँ और सूरती मेरा नाम है। मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है, कही है कि तुम्हारी मौसी अकेली है, आदमी का दुख उनके पास है, तुम जाओ अपने मौसी के पास और उनके काम में हाथ बटाओ। तब चांदो के बातों को सुनकर मेतुला का पुत्र कहता है कि माँ, मुझे आदमी का दुख है, भले हमारे मौसी की बेटी आ गई, इसे लेकर घर चलो, यह घर में भोजन पानी का जुगाड़ करती रहेगी। तब पुत्र की बात मेतुला मान जाती है और चांदो को लेकर मेतुला अपने घर आती है। तब मेतुला चांदो से पूछती है कि बेटी, तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है। तब चांदो कहती है कि मेरे पिता का नाम कर्मा धोबी है और माता का नाम मूर्ति धोबिन है, मेरे भाई का नाम गौरी है और मेरा नाम सुरती है। इतना कहकर चांदो सोचती है कि स्वामी के कारण आज अपना जाति गंवाना पड़ रहा है, मुझे धोबिन बनना पड़ रहा है, यह दुख भगवान बुझिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। तब चांदो मेतुला से पूछती है कि मौसी, तुम किस किस देश के राजाओं के घर का कपड़ा धोती हो। तब मेतुला कहती है कि मैं इंद्रासन के सभी देवताओं का कपड़ा धोती हूँ, मैं रोज इंद्रपुर जाती हूँ, सभी देवताओं का कपड़ा लेकर आती हूँ और धोकर उन्हें पहुँचाती हूँ। मैं कपड़ा लेकर इंद्रपुर जा रही हूँ, तुम घर द्वार देखना। इंद्रपुर में सभा लगा होगा, वहाँ देव लोग मेरी इंतजार कर रहे होंगे। और तब मेतुला धोबिन देवताओं का कपड़ा लेकर इंद्रपुर जाने को तैयार होती है। कपड़ा लेकर इंद्रपुर जाती है और कपड़ा पहुंचाकर अपने घर आती है। तब चांदो से कहती है कि बेटी, तुम पानी ढार कर लाओ, हम लोग खाना खा लेते हैं, खाने का देर हो गया है। तब चांदो मेतुला से कहती है कि मैं यह भात नहीं खाऊंगी, आज अतवार है, मेरा अतवार का व्रत है, मैं आज के दिन केवल अरवा चावल का भात खाती हूँ। तब चांदो रसोई में जाकर अरवा चावल का भात पकाती है और रोती है अपने भाग्य पर। तब चांदो भात पकाकर कुछ खाती है, कुछ धरती को सौंप देती है। फिर रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। भोर होता है, तब तक मेतुला अपने पति और पुत्र को लेकर कपड़ा धोने के लिए घाट पर जाने लगती है। पीछे पीछे चांदो भी चल देती है। मेतुला घाट पर जाकर अपने पति को मारकर खूंटा बना देती है तथा पुत्र को मारकर पाट बना देती है और कपड़ा धोने लगती है। तब चांदो वहां पहुंचती है और मेतुला से कहती है कि मौसी, आज तुम घाट पर बैठो और मुझे आज कपड़ा धोने दो। यदि अच्छा कपड़ा धुलेगा तो मैं सारा कपड़ा आज मैं ही धोऊंगी। तब मेतुला मान जाती है और चांदो अपने सत्य का सुमिरन करके कपड़ा धोने लगती है। कपड़ा धोती है, सुखाती है, कपड़ा सुखाकर तैयार कर देती है। तब मेतुला को बुलाकर कहती है कि देखो मौसी, आज मैंने कपड़ा धो दिया है। कपड़ों को देखकर चकित रह जाती है, सोचती है कि ऐसा कपड़ा तो मैंने आज तक नहीं धोया। फिर मेतुला अपने पति पुत्र को जिलाती है, सारा कपड़ा लेकर अपने घर आती है। फिर सारा कपड़ा लेकर मेतुला इंद्रपुर पहुंचती है, जहां देवराज इंद्र का सभा लगा है। मेतुला कपड़ा लेकर सभा में पहुंचती है, सभी देवताओं को कपड़ा सौंपती है। तो सभी देवता कपड़ों को देखकर चकित होते हैं और देवता लोग मेतुला से कहते हैं कि यह कपड़ा तो तुम्हारा धोया हुआ नहीं है, सच सच बताओ कि कपड़ा किसने धोया है। सच सच बताओगी तो इनाम पाओगी, नहीं तो श्राप पाओगी।
देवताओं की बात सुनकर मितुला थर थर कांपने लगती है। हाथ जोड़कर देवताओं से कहती है कि मेरे घर में मेरे बहन की बेटी आई है, उसी ने कपड़ा धोया है। यदि ठीक से नहीं धुला होगा तो मैं इसे फिर से धो दूंगी। तब देवता पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारे बहन की बेटी का? तो मितुला कहती है कि उसका नाम सुरती है, मुझसे भेंट करने आई है। तब देवता लोग कहते हैं कि जाओ अपने बहन की बेटी को यहाँ मेरे पास लेकर आओ, हम लोग उसके रूप को देखना चाहते हैं कि यदि उसको लेकर यहाँ आओगी तो तुम्हें ढेर सारा इनाम मिलेगा। तब मितुला सभा से चल देती है और अपने घर आती है और चांदो से कहती है कि कैसा कपड़ा धोई हो कि देव लोग नाराज दिख रहे हैं, तुमको सभा में बुलाए हैं, तुम मेरे साथ इंद्रपुर की सभा में चलो। तब चांदो मितुला के साथ चल देती है और सीधे इंद्रपुर देव की सभा में दोनों पहुंचती हैं। फिर मितुला देवताओं से कहती है कि यही है हमारे बहन की बेटी, सुरती इसका नाम है। सभी देवता लोग चांदो को देखते हैं तो कहते हैं कि परी के समान तुम्हारा रूप है, तुम यही इंद्रासन में रहो, नाच गाना सीखो, यहाँ पर तुम्हारा बहुत नाम होगा। तब चांदो देवताओं से कहती है कि मैं मृतलोक की नारी हूँ, मैं भी नाच गाना कुछ जानती हूँ। इतना दिन तक आप लोग परियों का नाच गान देखते रहे, आज मानुष का नाच गाना देखिए कि मृतलोक के मनुष्य किस प्रकार नाचते हैं। तब देवराज इंद्र चांदो को नाचने का हुक्म देते हैं। इंद्रपुर में भारी शोर हो गया कि इंद्र के दरबार में मनुष्य का नाच हो रहा है। इतना सुनकर सभी देवता सभा में आ गए। तब चांदो पोशाक पहनकर तैयार होती है, सारा वाद्य यंत्र बजने लगता है, तरह तरह का तबला, सारंगी, मृदंग, ढोल, सितार आदि बजने लगता है। तब चांदो सत्य का सुमिरन करके सभा में नाचना प्रारंभ करती है। चांदो के नृत्य और गायन को देखकर सभी देवता लोग मोहित होने लगते हैं। पूरा इंद्रपुर डगमग डगमग करने लगता है, सभा में वाह वाह का शब्द गूंजने लगता है। चांदो का नृत्य देखकर सभी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। देवराज इंद्र भी बहुत प्रसन्न होते हैं, चांदो से कहते हैं कि हम बहुत खुश हुए, तुम इनाम मांगो, जो इनाम मांगोगी वो सब तुमको मिलेगा। तब चांदो कहती है कि जब आप सत्य वचन मुझको देंगे तब मैं अपने मन मुताबिक इनाम मांगूंगी। तब देवराज चांदो को वचन देते हैं और कहते हैं कि मांगो, जो मांगोगी वह सब मिलेगा। अब आगे की कहानी आप लोग 28वें एपिसोड में सुनेंगे।